हेलो दोस्तों, मैं सीख भरी कहानी लेके आई हूँ जो कि प्रेरणादायक कहानी के शीर्षक से आपको एक वीडियो प्रेषित करती हूँ, जिसका मुख्य ध्येय ये होता है कि समाज के विभिन्न वर्ग, विशेषकर बच्चे या किशोर या युवा वर्ग जो थोड़ा अपनी राह से भटक गए हैं, संस्कार विहीन होते चले जा रहे हैं, उन तक ये संदेश पहुंचाना होता है कि समाज में इस सीख भरी कहानियों से कितना फ़ायदा है और कितनी उपयोगी हैं हर एक व्यक्ति के लिए। तो आज भी मैंने एक शीर्षक अपनी पिटारी में से निकाला है। शीर्षक का नाम है क्रोध में हार की झलक। ठीक है, तो ऐसे दो आचार्य थे एकदम शास्त्रार्थ करने वाले, एक शंकराचार्य थे और एक हीरामणि। और हीरामणि आचार्य की पत्नी जो कि थी उनका नाम था श्रीमती सरोजा देवी। तो एक बार दोनों में यानी कि शंकराचार्य में और हीरामणि में शास्त्रार्थ होना था। तो और हीरामणि की पत्नी सरोज देवी निर्णायक मंडल में तय की गई। निर्णायक शुरू हो गया, शास्त्रार्थ शुरू हो गया, लेकिन सरोजा देवी को किसी कारणवश, आवश्यक कारणवश वहाँ से किसी काम के लिए बाहर जाना था। वो उठ करके चली गई, लेकिन उठने से जाने से पहले वो 2 माला, फूल की माला एक एक गले में दोनों के डाल करके चली गई और बोली कि मैं अपना काम, बहुत ज़रूरी काम है, अपना काम करके मैं वापस आती हूँ। लग गए उनको, थोड़ी देर लग गई, करीब घंटा भर लग गया होगा। और लौट करके आई तो बस जस्ट वो ख़त्म ही होके चुका था शास्त्रार्थ, और उन्होंने तुरंत ही फैसला सुना दिया और अपने पति हीरामणि के विरुद्ध यानी शंकराचार्य को विजयी घोषित कर दिया। सभी लोग अवाक रह गए कि अपने पति को इन्होंने हरा दिया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन उनमें से एक विद्वान था, वो इतना जिज्ञासु हुआ तो उससे बड़ी विनम्रता से कहा कि सरोजा देवी जी, आप तो बीच में से निर्णायक मंडल के सदस्य हैं, लेकिन निर्णय के लेने के पहले ही आप बीच में से ही शास्त्रार्थ छोड़ के चली गई, फिर आपने कैसे फैसला कर दिया? तो उन्होंने, शंकराचार्य और हीरामणि, अपने पति को देखा और फिर बोला कि क्योंकि क्रोध ही हार का कारण बना है। कैसे भाई? बोले देखिए, मेरे पति हीरामणि के जो गले में हार है वो क्रोध की वजह से शास्त्रार्थ जब हारने लगे तो उन्होंने क्रोध किया, जिससे कि उसके क्रोध की ज्वाला से उनके हार जो कि थे वो सूखने लगे, मुरझा गए हैं। और दूसरा, शंकराचार्य के गले में अभी भी प्रसन्न दिख रहे हैं फूल, ताजे हैं, तरोताज़ा लग रहे हैं, वो नहीं मुरझाए गए। सभी उनकी विद्वता को देख करके और निर्णय को देख के अवाक रह गए, अचंभित रह गए। बोले हाँ, शास्त्रार्थ में ऐसा हुआ तो था, हम लोग तो गवाह हैं, आप तो उठ करके चली गई, कहा नहीं किसी ने, लेकिन अपने मन में सोच करके ये खाना। कहानी बच्चों यही समाप्त हो गई, लेकिन सीख क्या दे गई? सीख दे गई कि क्रोध मनुष्य को, क्रोध जो कि मनुष्य की वह अवस्था होती है जो जीत के नज़दीक पहुंच कर के भी हार का नया रास्ता खोल देती है, तो हरा देती है। क्रोध न सिर्फ हार का दरवाज़ा खोलता है, बल्कि क्या है, रिश्तों में दरार का कारण भी बनता है। इसलिए कभी भी क्रोध को खुद पर हावी ना होने दें, उस पर वो आपके ऊपर चढ़ के ना बैठे, ऐसा करिएगा। और क्रोध से क्या होता है? भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो इतने सारे विकार लेकर के हम जिए कैसे? नहीं जी सकते। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही बिगड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो, हम भ्रम पैदा ना हो, हम व्यग्र ना हो, हम दुखी ना हो, हम चिंतित ना हो, इन सब को हटा देना चाहिए। और सबसे पहले क्रोध को अपने से बिल्कुल दूर रख लीजिए, फिर देखिए जीवन कितना अच्छा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, फॉर्मेशन डिग्री कॉलेज कानपुर। बाय। थैंक यू।